अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सैयद मुज़ाहिर बासेर। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव एक देखा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और हमने उससे साबित यही किया कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। और उसमें हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पढ़े और उसके साथ हमने देखा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज हम जो नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होती है, और हम स्पेसिफिकली उसके मॉडल्स देखने लगे कि कौन से मॉडल्स हैं जिसके थ्रू मतलब वो कौन से प्रोसेसेस होंगे या कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा और नई कापीज़ उसकी तैयार होंगी। तो आज का जो हमारा टाइटल है या टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का नाम आपने वैसे भी सुना हुआ है, जिसे हम नॉर्मली हम कहते हैं जी रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका मतलब एक आम समझाने के लिए हम कहें, जैसे हम कहते हैं ना फोटो स्टेट किसी चीज़ की, मतलब आप डुप्लीकेट करवाने के लिए जब जाते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है और वो आप एक मशीन के थ्रू वही जो कॉपी होती है उसी की एक कॉपी तैयार कर देना, तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आपके वोकैबुलरी में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम एक और लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट हो जाना, यानी डीएनए से नया डीएनए बना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। तो डेफिनेशन पे आ जाए, हमने लिखा है जी प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सेल्फ सिंथेसिस है कि जैसा डीएनए है वैसा ही एक उसी से डीएनए बना देना। यानी डीएनए से आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में या उससे पहले जो इंट्रोडक्टरी था आपको याद होगा, सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा था। इसी डीएनए से डीएनए भी बनता है, इसी डीएनए से आरएनए भी बनता है, और फिर उसके बाद आरएनए से प्रोटीन भी बनती है। तो हमने बात की कि जब सेल्फ सिंथेसिस हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है या प्रोटीन बन रही है। जब हम कह रहे हैं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बने या एक जीन से दूसरा जीन बने, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, और उसके लिए हम लफ्ज़ जीन डुप्लीकेशन या जीन रेप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है कि ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है या किस वक्त में हो रहा है। तो बेटा आपने अगर याद हो, आपने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसे कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, और सेल साइकिल में आपने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज़ और एक जो होता है डिवाइजरी फेज़ या डिवाइडिंग फेज़। प्रिपरेटरी फेज़ में सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं इंटरफेज़। ठीक है, इंटरफेज़ में आपने कहा था कि कोई अपेरेंट कोई आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि डीएनए को या एक सेल को मतलब कॉपी तैयार करने के लिए चाहिए वो सारी यहाँ पे हो जाती हैं। और अगर इंटरफेज़ की स्टेजेस आपको याद हों, जिसमें आपने कहा था G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है और फिर G0 फेज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंटरफेज़ है वहाँ पे आपने पढ़ा था एस फेज़, या उसको आपने कहा था सिंथेटिक फेज़ या सिंथेसिस फेज़। ठीक है, तो जो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ड्यूरिंग द इंटरफेज़। और इंटरफेज़ की कौन सी स्टेज पे, एस फेज़ में हो रहा होता है, जिसमें आपने कहा था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसका नंबर डबल हो जाता है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये इंटरफेज़ में हो रहा है, सेल साइकिल में हो रहा है, और दूसरा कहाँ पे हो रहा है, एस फेज़ में। अच्छा, और फिर एक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ क्योंकि हम आगे बार बार यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका पता होना चाहिए और उसकी आपको पहले भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं पेरेंट डीएनए। ठीक है, डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड, वो डीएनए जिसकी कॉपी तैयार होनी है, जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे और नया कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे, उसे कहते हैं पेरेंट डीएनए। तो यानी यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म भी यूज़ होती है, एक को हम कहते हैं टेम्पलेट और दूसरे को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं पेरेंट स्ट्रैंड की, जिसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो रीड किया जाएगा और उसका फिर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाएगा। तो जो मतलब कोडिंग की जाएगी, कोड रीड किया जाएगा, वो सारा जो स्ट्रैंड होता है या डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट डीएनए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अब मॉलिक्यूल तो वो डीएनए ही है, तो जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं डॉटर डीएनए या डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, और इसके लिए हम एक नया लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजनी।
ठीक है, डीएनए प्रोजनी यानी डीएनए की नस्ल तैयार हो गई है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डीएनए की कापी तैयार हो जाएं तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था कि एक जो हमारे पास एक बल्क आ गया है, एक प्लेंटी ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो गया, उसे हम कहते हैं प्रोजनी। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी मैं, एक हमने कहा पेरेंट डीएनए या पेरेंट स्ट्रैंड क्या होता है जो कि एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होगा और फिर उससे एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उसे हमने कहा डॉटर स्ट्रैंड या कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो हम आपसे एग्जामिनर पूछ ले या वैसे भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वाई डॉटर स्ट्रैंड इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो आपने इसका जवाब यही देना है क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है या ये बिल्कुल एंटी, जैसे आपने कहा ना कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 to 3 दूसरा 3 to 5 और दूसरा जो एक का बेस सीक्वेंस होता है बाकी उसके बिल्कुल अपोजिट होता है या कम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री का लफ्ज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि जो डॉटर स्ट्रैंड है उसे हम कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कह रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो जो अर्ली साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया, डीएनए का लफ्ज़ जब आया फिर उसकी स्ट्रक्चर बताई गई वाटसन क्रिक मॉडल से, तो उन्होंने फिर वहाँ पे मॉडल्स दिए और उन मॉडल्स को फिर प्रैक्टिकली अप्रोच के थ्रू साबित किया गया कि डीएनए रेप्लिकेट किस मॉडल के थ्रू करेगा। ठीक है, तो जो उस वक्त थीम पेश की गई वो बेसिकली 3 मॉडल पर मुश्तमिल थी। ठीक है, जो कि मेन आज हमारा टॉपिक है। जो एक है, सबसे पहले आपको नाम पता होने चाहिए या एक बेसिक की हम बात करते हैं कि देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिव, नंबर 2 सेमी कंजर्वेटिव, नंबर 3 डिस्पर्सिव। तो पहला जो है ये है कंजर्वेटिव। अच्छा, जब ये साइंटिस्ट ने दे दिए उसके बाद देखें जब एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमारे पास आई थी उसमें हमने कहा प्रोटीन भी है डीएनए भी है, तो फिर ये सवाल पैदा होना शुरू हो गए कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो इस प्रोटीन की वजह से है या डीएनए की वजह से है। तो अभी इस लेवल पे हम ये बात ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हेरिडिटी है वो डीएनए की वजह से ही है, प्रोटीन की वजह से नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने साबित किया। तो ये मॉडल्स तो साइंटिस्ट ने पेश कर दिए, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आप इस लेक्चर के बाद जब आप पढ़ोगे, चाहे आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो वहाँ पे भी आप देख लेंगे कि मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने डीएनए को रेप्लिकेट करवाया और उसकी रेप्लिकेशन अपनी लेबॉर्ट्री में की और फिर उसको देखा कि इन 3 में से कौन सा मॉडल है जिसके थ्रू होता है। तो याद रखिएगा, आपको वैसे ही पहले पता होना चाहिए कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो अर्ली साइंटिस्ट थे जो काम करने वाले थे उन्होंने बेसिकली कितने मॉडल्स पेश किए? 3 मॉडल पेश किए। सबसे जो पहला मॉडल है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एज द नेम इंडिकेट, कंजर्व रहना, महफूज रहना, इंटैक्ट रहना, ठीक है, अनटच। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। इसमें क्या होता है कि एक डॉटर मॉलिक्यूल है जो नया सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या चीज़ होती है कि हमारे पास बहुत जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं वही मौजूद होंगे। अब उसमें क्या होता है कि जो नए बनने वाले स्ट्रैंड आपको दिखाई देंगे, इधर आपको वो डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसमें होता ये है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों कंजर्व रहते हैं। ठीक है, वो मतलब जैसे डीएनए आपको पता है ना कि रेप्लिकेशन से पहले मतलब क्या होगा कि वो उसकी सारी जो प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू उसने रेप्लिकेट करना होता है, तो जो डीएनए डुप्लेक्स होता है वो ओपन होता है। उसकी ओपन स्ट्रक्चर के बाद फिर वो उसकी मतलब डीनेचुरेशन होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सेपरेट होती है और फिर वो कम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं ये दोनों कंजर्व रहते हैं और मतलब ये मॉडल थ्योरी पेश की गई। और फिर जो न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे वो बिल्कुल अलग से एक नया मतलब सिंथेसाइज होंगे मॉलिक्यूल जो कि इसके पेरेंटल स्ट्रैंड के बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं इसकी कोई ओपनिंग नहीं होगी, इसकी कोई डीनेचुरेशन नहीं होगी। जब इसकी ओपनिंग नहीं होगी, डीनेचुरेशन नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहा और जो नए स्ट्रैंड है वो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज होंगे, जिसमें जो दोनों यानी जब ये इधर आप मतलब मॉडल भी देख लोगे आपको समझ भी आ जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, फॉर एग्जांपल एक डीएनए है उससे 2 बने, तो एक जो है वो कम्प्लीटली 100% पेरेंटल है और एक जो 100% है वो डॉटर है। यानी कोई दोनों में कोई किसी किस्म का एक स्टैंड मतलब इधर मौजूद हो या इधर मौजूद हो, 50-50 वाली बात नहीं है। वो मतलब सारी चीज़ क्या आ जाती है कि यहाँ पे जो डीएनए है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट रहेगा, कंजर्व रहेगा और जो नया डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा। समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव।
यानी जो डॉटर मालिक्यूल है वो उसमें क्या होगा कि बोथ पेरेंटल भी होंगे और न्यूली भी मौजूद होंगे, यानी दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो पेरेंटल होंगे और जो दो स्ट्रैंड होंगे वो बिल्कुल डॉटर के होंगे, यानी उनकी आपस में कोई अटैचमेंट मौजूद नहीं होगी। तो इसे कहते हैं कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो इंटैक्ट रहा और फिर नए डॉटर स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज हो गए। तो ये जो मॉडल है इसे कहते हैं कंजर्वेटिव। अच्छा, दूसरा आ गया सेमी कंजर्वेटिव। सेमी एज एन नेम इंडिकेट 50%, जैसे हम कहते हैं ना सेमी मतलब नीम कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव कि इसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहेगा लेकिन सारा 100% कंजर्व नहीं रहेगा। इस केस में देखें तो यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड 100% कंजर्व रहा, लेकिन जो सेमी कंजर्वेटिव होता है इसमें क्या होता है कि जो नया स्ट्रैंड आता है वो 50% पेरेंटल होता है और 50% न्यू होता है, ठीक है। और ये एक्सेप्टेड वन मॉडल है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होंगे, उनकी आपस में सेपरेशन होगी, डीनेचुरेशन होगी। ये जब आप उसका मैकेनिज्म कंप्लीटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप गायरेजेस, हेलिकेजेस, सुपर कॉइलिंग नेचर पहले ख़त्म होगी, फिर उसके बाद जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हेलिकेज उसको सेपरेट करेगा, फिर प्राइमेज आएगा, प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, इनिशिएशन होगी और फिर पूरा स्ट्रैंड नया बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेड वन है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने कहा कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए और दोनों ने क्या किया, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो एज अ टेम्पलेट काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब एज अ टेम्पलेट काम करेंगे तो जो डॉटर स्ट्रैंड होते हैं उसमें क्योंकि अब डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो न्यू होता है। हालांकि यहाँ पे देखें तो दोनों पेरेंटल थे और दोनों डॉटर थे, लेकिन यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड या डॉटर डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब सेपरेट होंगे तो दोनों एज अ टेम्पलेट काम करेंगे, तो दोनों का कंप्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुआ, तो जो नया आने वाला डॉटर स्ट्रैंड होगा वो 50% क्या होगा, न्यू होगा और 50% पेरेंटल होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें देखें आप कि जो कंजर्वेशन है वो 50% है, इसलिए हमने कहा ये सेमी कंजर्वेटिव है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है जिसका आंसर आपने देना है, और फिर जब आपके आंसर सुनेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको एक लास्ट पे बताऊंगा कि इसका एक्चुअल आंसर कौन सा है, या आपने भी ठीक दिया होगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। पता होना चाहिए इसलिए कि ताकि आप इस पे बारे में थोड़ा सा सोचें, सर्च करें, फिर जब आपको बताया जाएगा तो आप नहीं बोलेंगे। एक चीज़, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। अब आपने अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर याद हो, वहाँ पे आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, तो आपने ये मुझे साबित करके बताना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसे कंजर्व रही है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट कैसे हुई है इन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप नोट कर लें, फिर से सुन लें कि इसमें आपने बताना क्या है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये चीज़ एक्यूरेट है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये कंजर्व रहेगी, ठीक हो गया, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, याद करें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो कंजर्व रहेगी, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी वजह आपने बतानी है। अच्छा, तो ये मॉडल कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। तीसरा जो आ गया वो है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब ये है डिस्पर्स हो गया, मुंतशिर हो गई, कोई चीज़ बिखर गई है। तो इसमें क्या होगा कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है वो कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे ब्रेक होगा, और जो डॉटर स्ट्रैंड होंगे, ये जो नए डॉटर मालिक्यूल होंगे वो मिक्सचर होगा। इसमें देखें मतलब पहली बात पूरी कर लेते हैं कि जो डॉटर मालिक्यूल होगा वो मिक्सचर होगा किस चीज़ का, ओल्ड और जो न्यू डीएनए है उसका, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू डीएनए। अच्छा, मकसद क्या है, जब डिस्पर्स हो गया तो वो एक सोल्यूशन की फॉर्म में जैसे चीज़ नज़र आती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएनए डिस्पर्स हो गया तो जो बनने वाला होगा वो क्या होगा कि वो डिफरेंट ब्रेक होगा पॉइंट्स में, और जो नए बनने वाले स्ट्रैंड होंगे, डॉटर होगा, उसमें ऊपर वाला पोर्शन पेरेंट का होगा, ये वाला स्ट्रैंड बिल्कुल न्यू होगा, मतलब ये वाला डुप्लेक्स जो होगा, ये हेलिक्स होंगे, ये नए होंगे, और फिर उसी तरीके से काम चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, मिक्सचर होता है। बेटा अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव में देखो तो इधर आपको पूरा स्ट्रैंड अलग होते या पूरा स्ट्रैंड कंजर्व होते दिखाई देगा। ये खुद स्ट्रैंड जो होगा वो मतलब ब्रेक नहीं होता डिफरेंट पीसेज में, लेकिन इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए है ये ब्रेक होता है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, डिफरेंट पीस बनते हैं और फिर एक पूरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होता है जो कि मिक्सचर होगा ओल्ड एंड न्यू का। अच्छा,
पेरेंटल स्ट्रैंड जो होता है ब्रोकन इनटू डबल हेलिसेस, ठीक है, हेलिक्स एक होता है और हेलिसेस मतलब काफ़ी सारे उसके मतलब पॉइंट्स बन जाएंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा कि जो न्यू हेलिक्स होगा डाटर का वो उसमें ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स पे एक पूरा स्ट्रैंड फिर नया बन जाएगा, ठीक है। यानी एक पूरी दीवार है, तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक वो पेरेंटल ही है, यहाँ से यहाँ तक वो न्यू आ गया, फिर यहाँ पे पेरेंटल और फिर इससे ऊपर न्यू आ गया। तो ये मतलब है कि एक मिक्सचर हो गया कि दीवार एक ही है लेकिन उसमें 4 तरह की ईंटें मिलकर एक दीवार बना रही हैं, तो ये एक मिक्सचर हो गया दोनों का। समझ में आ गए? तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। अच्छा, तीनों मॉडल को डिफाइन हमने कर लिया और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मज़ीद हम उसको इधर देखते हैं कि ताकि आपको समझना आसान हो जाए आपके लिए। अच्छा, इधर देखें, सबसे पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है कंजर्वेटिव, यानी ये जो रेप्लिकेशन हो रही है वो कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक हो रही है। इधर देखें तो हमने लिखा है ये सेमी कंजर्वेटिव के मुताबिक हो रही है, और लास्ट पे देखें तो हमने लिखा है कि ये डिस्पर्सिव के मुताबिक हो रही है। अच्छा, सबसे पहले इधर देखें जी कंजर्वेटिव को, ये देखें आपको एक मतलब डिफरेंट कलर यूज़ करने का मकसद है कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अब हम बात करें कंजर्वेटिव की, डेफिनेशन आपके सामने है जिसमें हमने कहा कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 100% कंजर्व रहेगा और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये देखें, ब्लू से हमने एक डबल हेलिक्स बनाया हुआ है, ये भी ब्लू से बनाया हुआ है और ये भी हमने ब्लू से बनाया हुआ है, यानी डीएनए यहाँ पे तीनों में सेम है। हमने तीनों मतलब सेम तो है लेकिन हम 3 थ्योरीज के मुताबिक उसकी रेप्लिकेशन को डिफाइन करना है। कंजर्वेटिव के मुताबिक हमने कहा था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 100% कंजर्व रहेगा। देखिए, ये भी ब्लू से मैंने शो किया है और ये भी ब्लू से शो करने का मकसद ये है कि ये जो पूरा स्ट्रैंड है इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई, ये 100% कंजर्व है, ये 100% इंटैक्ट है। तो इसके इंटैक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि ये एक नया स्ट्रैंड भी फिर सिंथेसाइज हुआ। तो अब ये देखें, ये भी एक स्ट्रैंड है। रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी तैयार करना था। सबसे पहले देखें, एक स्ट्रैंड है डीएनए का, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हो गए, हमें पता चल गया कि ये डीएनए रेप्लिकेशन है। लेकिन देखें, जो इधर पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये है जी पेरेंटल, में पी से लिख रहा हूँ, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये डॉटर स्ट्रैंड है जिसको मैं लिख रहा हूँ डी से। तो पेरेंटल स्ट्रैंड देखें तो ये बिल्कुल ब्लू है, इसका मतलब ये है कि ये 100% कंजर्व रहा और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया जो कि बिल्कुल न्यू है, इसी वजह से रेड से शो किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव। अब 1 से 2, 2 से 4, अगर आप इधर देखें तो इधर 2 हैं, जब 2 डीएनए रेप्लिकेट करेंगे तो उसके नतीजे में 4 कापीज तैयार होंगी। अच्छा, अब आप देखें, एक जो पेरेंट स्ट्रैंड 2 हैं और उसमें एक ब्लू है, वैसे ही ब्लू शो किए हुए हैं, एक रेड है, उसको हमने वैसे ही शो किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंजर्व रहे, समझ में आ गई, 100% कंजर्व है। और अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे ग्रीन से मैंने एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया और इधर से मैंने ब्लैक से आपको शो करके दिखाया, ये दोनों न्यू स्ट्रैंड है या डॉटर स्ट्रैंड है। तो देखें, ये दोनों अपने आप को 100% इन्होंने इंटैक्ट रखा, कंजर्व रखा, और न्यू 2 स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए। मकसद क्या था? 1 से 2, 2 से 4 कापीज तैयार हो रही हैं एक्सपोनेंशियल रेट पे, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। हमने यही कहा इसको, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं या रेप्लिकेट हो रहे हैं। इसके नतीजे में क्या है कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या हुए कि ये कंजर्व रहे, ये भी ब्लू पूरा 100% कंजर्व, ये रेड है 100% कंजर्व, ग्रीन से एक नया दिखा दिया और फिर एक ब्लैक से भी नया दिखा दिया। टोटल 4 स्ट्रैंड हैं जिसमें 2 स्ट्रैंड आपको बिल्कुल कंजर्व नज़र आ रहे हैं और 2 स्ट्रैंड बिल्कुल न्यू आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव। पूरे में देखें, पहले स्टेप में देखें तो ये कंजर्व रहा, तो दूसरे में देखें तो ये और ये दोनों कंजर्व रहे और नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए। तो यही हमने कहा था कि एक जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहेगा और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे, तो इसे हमने कहा कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है जी सेमी कंजर्वेटिव। ये देखें, ब्लू से सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये जो डुप्लेक्स होगा ये आपस में स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। ये देखें, ब्लू है, एक ब्लू इस तरफ दिखाया हुआ है और एक ब्लू इस तरफ दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। और उसका मतलब देखें तो ये जो ब्लू है ये टेम्पलेट है और ये जो ग्रीन इससे रेड से दिखाया हुआ है ये कम्प्लीमेंट्री है। तो ये एक स्ट्रैंड जो है ये पेरेंट है और ये जो रेड वाला है ये डॉटर है। क्लियर हो गया? तो अगर ये देखें, एक है, 1 से 2 नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, लेकिन दोनों में देखें तो सेमी कंजर्वेशन किस तरह से है कि 50% ये पेरेंट स्ट्रैंड है, मतलब आपको ब्लू से नज़र आ रहा है, और जो 50% है वो आपको डॉटर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव में कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो अपने आप को कंजर्व रखता है 50% और 50% न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक्सेप्टेड मॉडल है। क्लियर? अच्छा,
फिर देखें हमने कहा क्या 1 से 2, 2 से 4, 4 स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, हमें समझ में आ गई कि ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव कैसे है? अगर आप गौर फरमाएं इस स्ट्रैंड के ऊपर, तो यहाँ पे या रेड है या ब्लू है, तो यहाँ पे आपको एक रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टेम्पलेट है, ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड है, और इसके नतीजे में ग्रीन आपको दिखाया हुआ है। क्लियर? तो ग्रीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक नया कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। समझ में आ गई बात कि ये यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ओपन हो गई, डीनेचुरेशन हुई, वो दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हुए और एक ने टेम्पलेट के तौर पे एक्ट किया। तो यही हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव के मुताबिक क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उसका एक नया सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखें ब्लू था पेरेंट में, एक ब्लू यहाँ पे आपको सॉरी ये था रेड था, यहाँ पे एक रेड नज़र आ रहा है और उसके नतीजे में मुकाबले में जो इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो ग्रीन है। ठीक, तो ये मतलब क्या हुआ कि रेड है ये 50% कंजर्व है और जो ग्रीन है ये 50% एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, तो ये सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे देखें तो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्लू एक आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है और दूसरा आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 50% ये कंजर्व है ब्लू और नया ब्लैक में सिंथेसाइज हो चुका है। और इधर देखें तो सेम आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इधर भी देखें तो एक रेड था, एक रेड आपको नज़र आ रहा है, दूसरा मैंने ग्रीन से शो कर दिया कि यानी ये नया सिंथेसाइज होगा। इधर देखें तो इधर एक आपको ब्लू में नज़र आ रहा है और इधर देखें तो आपको एक ब्लैक में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50% है वो पेरेंट स्ट्रैंड है और 50% जो है वो न्यू सिंथेसाइज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अच्छा, लास्ट पे देखें तो हमने कहा जी डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब क्या है कि वो डिस्पर्स हो गए और उसकी डिस्पर्शन कैसे हुई है कि ये देखिए आपका एक डाटर मतलब एक पेरेंट स्ट्रैंड है और उसके 1 से 2 स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। ये आपको 2 स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। अब ये डिस्पर्स कैसे हुआ, देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्लू से शो किया था, तो ये देखें ऊपर आपको ये ब्लू में नज़र आ रहा है, ये देखें ब्रेक हुआ ना, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू में ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, और दरमियान में देखें तो रेड एक न्यू अपीयर हुआ। तो ये डाटर है और ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है और ये डाटर है। फिर इसी तरीके से ये आपका पेरेंट है और ये आपका एक डाटर स्ट्रैंड है। तो मतलब क्या हुआ कि जो नया बनने वाला स्ट्रैंड है वो मिक्सचर है। देखिए पहले पूरा स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा था या पूरा स्ट्रैंड आपको कंजर्व नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि इतना सा पॉइंट है जो कि डुप्लेक्स है वो ब्रेक हुआ, ब्रोकन हुआ पीसेज में, जो कि हमने कहा, और फिर उसके दरमियान में एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। तो ये जो थ्योरी है ये क्या कह रही है कि डिस्पर्शन हो गई है पेरेंट डीएनए की। यहाँ पे भी देखें तो ये आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, फिर ये ब्लू में नज़र आया, ये ब्लू में नज़र आया, ये ब्लू में, यानी ये सारा पेरेंट है और जो रेड से अपीयर हुआ है वो सारा डाटर है। क्लियर हो गया? तो ये हमें समझ में आ गया कि ये डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें आपको रेड और ब्लू नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो देखें जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है उसमें फिर 50% कौन सा करैक्टर है जो रेड और ब्लू वाला है, और 50% करैक्टर आपको ये नज़र आ रहा है जो कि ग्रीन में और ब्लैक में शो किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50% वो पेरेंट ही है और 50% वो नया सिंथेसाइज हो गया, लेकिन वो पूरा स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुआ। सेमी कंजर्वेटिव में उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक पूरा स्ट्रैंड इंटैक्ट था, यहाँ पे पूरा स्ट्रैंड कोई भी इंटैक्ट नहीं रहा, वो पीसेज में ब्रेक हो चुका है और उसके दरमियान में न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो चुके हैं, न्यू डुप्लेक्स सिंथेसाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डुप्लेक्स या डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, अच्छा, और इधर देखें तो ये भी आपको ब्लू रेड में नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये इसके मुताबिक है, और उसके बाद 50% जो आपको डुप्लेक्स नज़र आ रहा है वो बिल्कुल न्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने यही कहा वहाँ पे कि जो नया बनने वाला स्ट्रैंड होगा डाटर वो मिक्सचर होगा ओल्ड का और न्यू का। ठीक है, और इधर देखें तो सेम वैसे ही नज़र आ रहा था, 50% करैक्टर आपको ये ब्लू रेड में नज़र आ रहा है, 50% करैक्टर आपको इस ग्रीन और ब्लैक में नज़र आ रहा है। तो ये होता है डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक हो गया? तो ये हमने आज पूरे लेक्चर में देखा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन किया, सेल साइकिल की किस स्टेज में ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है ये हमने उसको डिफाइन किया। उसके बाद कितने मॉडल्स हैं जो पेश किए गए, हमने 3 मॉडल्स का नाम लिया,
तीनों मॉडल्स को अलग अलग हमने डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद हमने उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाए। कलर यूज़ किए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा डाटर है। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो मीजर्स एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके डिस्क्राइब किया कि जो एक्सेप्टेड मॉडल है उन तीनों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, थ्योरियाँ तो तीनों पेश की गई, लेकिन जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो वो कैसे साबित हो, वो मीजर्स एंड इंस्टॉल ने किया, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आप उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्लोज हुआ। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।